और महर्षि वाल्मीकि एक दिन अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा के तट पर आए हैं। तमसा की बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। प्राची दिशा में भुवन भास्कर भगवान मरीचिमाली सूर्य चमक रहे हैं। उनके सुंदरतम किरणों से तमसा की जलधारा चमचम चमक रही है। कलकल निनाद करके तमसा की धारा प्रवाहित हो रही है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं तमसा की धारा कितनी निर्मल है। का रमणीयम प्रसन्नांबु सन्मनुष्य मनो यथा। तमसा का जल ऐसे निर्मल है जैसे सत्पुरुषों का मन निर्मल होता है। कितनी सुंदर उपमा दी है। महर्षि वाल्मीकि तमसा के तट के प्राकृतिक सौंदर्य पर निछावर हो जाते हैं। यहां की प्राकृतिक सुषमा को देखने लगते हैं। कभी कलकल निनादनी तमसा की जलधारा को देखते, कभी तमसा के किनारे खड़े हुए वृक्षावलियों को देखते, कभी वृक्षों पर कलरव कर रहे पक्षी समूह को देखते, कभी इतस्ततः परिभ्रमण करते हुए पशु श्रावकों को, पशुओं को देखते। इसी समय सहसा महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि एक वृक्ष के ऊपर युगल क्रौंच पक्षी पर गई। वह क्रौंच और क्रौंची आपस में प्रेमालाप कर रहे थे, आपस में प्रेम विहार कर रहे थे। जैसे ही महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि गई, उसी समय एक सनसनाता हुआ तीर आया, नर क्रौंच के हृदय को विद्ध कर दिया। देखते ही देखते वह नर क्रौंच धड़ाम से धरती पर गिरा, कुछ देर तड़पा और तड़प करके मर गया। क्रौंची अपने क्रौंच को इस प्रकार से तड़प कर मरते देखी, वह विकल हो गई, व्याकुल हो गई। दौड़ कर आई, उसके चंचु से जो रक्त की धारा निकल रही थी, उसके चंचु में अपने चंचु को डाला। वह रो पड़ी, कराह पड़ी, उड़ करके गई। तमसा से 2-4 बूंद जल अपने चोंच में भर के लाई, उस नर क्रौंच के चोंच में डाला, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं आया। वह क्रौंच मर चुका था। अपने क्रौंच को मरते देखकर उस क्रौंची का हृदय रो उठा, तड़प उठा। वह चोंच फाड़ करके जोर जोर से मानो रोने लगे। उस क्रौंची के विलाप को जब महर्षि वाल्मीकि ने देखा तो इनका हृदय करुणा से भर उठा। सहसा अकस्मात एक शोक प्रकट हुआ और वह शोक ही संसार का प्रथम श्लोक बन गया। शोकम श्लोकत्वमागतः। शोक से ही श्लोक का प्रकटीकरण हुआ। शोक में लकार जोड़ दो, शब्द बन जाएगा श्लोक। वो ज्यादा अक्षर का प्रयोग नहीं करना। महर्षि वाल्मीकि के मुख से यह संसार का पहला श्लोक निकला, संसार की पहली कविता प्रकट हुई। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि काममोहितम्। मानिषाद प्रतिष्ठाम, अरे निषाद, अरे बहेलिए, अरे क्रूर कर्मे, जाओ, तुम अनंत काल तक कभी शांति को प्राप्त नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काममोहितम। तुमने प्रेम करते समय 2 युगल जोड़ियों में से तुमने एक को मार गिराया। तुम प्रतिष्ठा मां अगमः, तू कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। यस्तम एकम काम मोहितम अवधि। प्रेम करते समय 2 प्रेमियों को अलग करना, यह संसार का सबसे बड़ा पाप है। यह बहुत बड़ा क्रूर कर्म है जब कोई 2 प्रेमियों को विलग कर दे, वो भी प्रेमालाप करते समय, प्रेम की दशा में, तो कभी शांति को प्राप्त नहीं करेगा।
महर्षि वाल्मीकि के मुख से सहसा प्रकट हो गया। और यही संसार की पहली कविता है, यही संसार का पहला श्लोक है। इसके पहले कोई श्लोक नहीं था, वेद की ऋचाएं थी। श्लोक पहला यही प्रकट हुआ है, संसार का पहला श्लोक है। और इसकी बड़ी महिमा है। आपका बालक मंद बुद्धि का हो, पढ़ाई में मन न लगता हो, धारणा शक्ति उसकी कम हो, बिस्तर से उठते ही प्रातःकाल 3 बार इस श्लोक का पारायण करे तो उसकी सुसुप्त सरस्वती जागृत हो जाएगी। बड़ी महिमा है इस श्लोक की। मानषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधीहि काम मोहितम। इसी श्लोक को लेकर के सुमित्रानंदन पंत ने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। संसार की यह पहली कविता पीड़ा से ही प्रकट हुई है। और सच कहा जाए तो काव्य तो पीड़ा से ही प्रकट होता है, काव्य पीड़ा से ही प्रकट होता है। बिना करुणा के काव्य का प्रकटीकरण नहीं होता। यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मतिति तीर्षदाम तमोन्धम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनु मुपयामि गुरुम मुनीनाम। श्री वेदव्यासी महाराज ने भी लिखा है, संसारियों पर करुणा करके जिसने भागवत रूपी अध्यात्म दीप को प्रकट किया है। बिना करुणा के काव्य का प्रगटीकरण नहीं होता है। यह संसार की पहली कविता प्रकट हुई। जो सबसे पहले प्रकट हो, जो श्लोक हो, वह तो मंगलात्मक होना चाहिए। दुनिया की पहली कविता शापात्मक हो गई। हमारे आचार्यों ने कहा नहीं, यह शापात्मक नहीं, यह मंगलात्मक ही है, यह मंगलात्मक है। और अर्थ बदल दिया। ध्यान से सुनना। देखिए, काव्य की 3 कोटियां होती हैं। जो लोग साहित्य पढ़े हैं इस बात को और ठीक से समझ सकते हैं। काव्य की 3 कोटियां होती हैं। एक काव्य शब्द प्रधान होता है, एक काव्य अर्थ प्रधान होता है और एक काव्य व्यंग प्रधान होता है। शब्द प्रधान काव्य वेद है, अर्थ प्रधान काव्य इतिहास है या पुराण है, और व्यंग प्रधान काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। शब्द प्रधान काव्य प्रभु सम्मित होता है, अर्थ प्रधान काव्य सुहृद सम्मित होता है, और व्यंग प्रधान काव्य कांता सम्मित होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण व्यंग प्रधान काव्य है। व्यंग प्रधान का तात्पर्य व्यंजना से नहीं है। व्यंग शब्द का अर्थ होता है जहां एक शब्द कई अर्थों को व्यंजित करे, माने प्रकट करे, अभिव्यक्ति दे। हमारे आचार्य भगवतानंद पादीय स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने 18 बार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अध्ययन अपने आचार्य श्री शैलपूर्ण स्वामी जी से किया, और 18 बार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी को नए अर्थ की प्राप्ति हुई, नए अर्थ की प्रतीति हुई। आप विचार करें, एक एक श्लोकों का 18 अर्थ तो केवल स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने ग्रहण किया। यह ऐसा महत्तम और महनीय दिव्य काव्य है। यह व्यंग प्रधान काव्य है। यहां पर एक एक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। ऐसी महिमा है इस ग्रंथ की। और यह कांता सम्मित है। कांता सम्मित का तात्पर्य देखिए, वेद प्रभु सम्मित है। वेद, इसको स्वामी सम्मत भी कहते हैं। आप पाएंगे कि वेदों के जो वाक्य हैं आदेशात्मक हैं। धर्मम चर सत्यम वद, है ना, धर्म पर चलो, सत्य बोलो, ये सब आदेशात्मक है। जैसे कोई स्वामी शिष्य को आदेश देता, तो वेद
कि जो विधा है वह आदेशात्मक है, वह प्रभु सम्मित है, स्वामी सम्मित है। और जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जैसे कोई मित्र अपने मित्र को समझाए, अर्थ प्रधान काव्य जो है सुहृद सम्मित होता है। लेकिन जो काव्य होते हैं यह कांता सम्मित होते हैं। अच्छा, कांता माने आप समझ रहे हैं? कांता माने पत्नी। अच्छा, आपको स्वामी जी समझाए तब बात जल्दी समझ में आती है, कोई मित्र समझाए तब बात जल्दी समझ में आती है, कि आपकी श्रीमती जी समझाए वो बात जल्दी समझ में आती है? कौन सी बात जल्दी समझ में आती है? जो पत्नी समझाए वो बात जल्दी समझ में आती है। इसलिए यह जो काव्य होते हैं ना, यह कांता सम्मित होते हैं, इसलिए बात जल्दी समझ में आती है। इसलिए काव्यों की बड़ी महिमा है।